फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो डाउट्स हैं आपके सीसीएमटी के रिलेटेड उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को नाउ। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट है दैट सर सीट्स कौन कौन सी अवेलेबल होंगी। देखिए, जो पहले आपका सीसीएमटी का शेड्यूल है, ओके, इसमें जो शेड्यूल है इसमें पहले क्या लिखा हुआ था दैट यहाँ पे आप देखो, इसमें जब आप जाओगे तो देयर इज़ ए डाउट, ओके, देयर इज़ ए डाउट एंड उस डाउट के ऊपर बेस्ड मैंने एक वीडियो भी बनाया था एंड वो डाउट कहीं ना कहीं सही भी था। अब क्या है, हमने कुछ स्टूडेंट्स का मेल देखा जिन्होंने सीसीएमटी को मेल किया था एंड फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एंड दोबारा से एक बार एनालाइज किया लास्ट ईयर का जो डाटा है उसके ऊपर बेस्ड दैट जब आप स्पेशल राउंड का जो ऑप्शंस है उसको आप फिल करोगे, ओके, तो ऐसा नहीं कि आपके पास ओनली वही सीट्स अवेलेबल होंगी जिसके अंदर सीट्स हैं, जिसके अंदर ज़ीरो सीट भी होगी, ओके, जिसके अंदर कोई खाली भी नहीं है सीट, उसको भी आप फिल कर सकते हो। तो वो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप विदाउट एनी टेंशन स्पेशल राउंड में जा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे that announcement of vacant seats, so candidate may note that the seats other than the vacant seats may also be available, okay, so यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो वेकेंट है वो तो अवेलेबल होंगी लेकिन उसके अलावा may also be available। तो may का मीनिंग यहाँ पे इसलिए जैसे कन्फ्यूजन हुई कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ओके, लेकिन जब आप स्पेशल राउंड में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखो while filling the your choices you need to consider all choices which shown based on your eligibility including those choices on which seat may not be available, okay, तो यहाँ पे भी may not लिखा है लेकिन उसके बाद जब सीसीएमटी को मेल किया तो मैंने मंगवाया है, वो मेल अभी तक आया नहीं, अगर मैं ट्राई करूँगा अगर मिल गया तो मैं उसके ऊपर आपको शो भी कर दूँ, तो वो सीट्स भी अवेलेबल होंगी। अब सपोज़ क्या है, आपको एनआईटी वारंगल मिलता है, थर्मल मिला और आप एनआईटी त्रिची में जाना चाहते हो थर्मल के अंदर, तो आप क्या करो, वही सीट फिल करो जो आपको रिक्वायर्ड है। आपने सिंपल एनआईटी त्रिची फिल की। अब अगर आपको एनआईटी त्रिची मिल गया देन ओके, अगर आपको नहीं मिला तो एनआईटी वारंगल आपके पास रहेगा, ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव बिन कुछ और डाउट हैं जो स्टूडेंट्स के। आई हैव बिन अलॉटेड सीट इन रेगुलर राउंड एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, डू आई नीड टू पे द बैलेंस फीस? आंसर इज नो, आपको बैलेंस फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, ओके। नाउ I have been allotted seat in a regular round and want to participate in special round. What steps are to be allowed? तो उससे पहले मैं बता दूं, frequently asked question में जाके आप सिंपली स्पेशल राउंड का ऊपर क्लिक कर लेना, तब आपको ये मिल जाएगा। सो क्या प्रोसेस है, यू कैन पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड बाय चूजिंग ऑप्शन येस एंड अपलोडिंग एफिडेविट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड बाय। अब एफिडेविट कहाँ पे अपलोड करना है ये आपको लॉग इन करके चेक करते रहना पड़ेगा सीसीएमटी वेबसाइट के ऊपर, ओके, और उसका जो फॉर्मेट है एनेक्शन नंबर 5 में गिवन है एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको वो बनवाना है, ओके। नाउ how many choices or program can I apply in special round? So you are free to opt as many as choices you wish to choose from the list and eligible and program. The online system of choice filling has been designed to display only those choices to a candidate which they are eligible as per the eligible degree discipline। तो आप कितने भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोबारा से यहाँ पे वही बात आ गई दैट आपको वही सीट अप्लाई करनी है जिसके अंदर आपको अपग्रेडेशन चाहिए, जो अभी आपको मिला है उससे अच्छे वाला ही आप वहाँ पे फिल करो, ओके। So I have been allotted seat in regular round and want to participate in special round. What will happen to my current allotted seat? So the allotted seat would be retained if no seat is allotted in special round, but the same would be fortified if seat allotted in special round. Okay, तो अगर सीट मिला तो वो चली जाएगी, अदरवाइज वो सीट रहेगी। I have been allotted seat in regular round and filling the choices in participating in special round, but I am not able to see currently allotted seat। तो जो करंट आपको सीट अलॉट हुई है उसको आप नहीं फिल कर सकते क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है ना। दिस सीट इज करंटली allotted to you and hence would not be visible to you। Now what guidelines I must follow while filling the choices of program institute for participating in special round? So वही बात है यहाँ पे दोबारा से जो मैंने बोला, while filling the choices of the program institute for special round you must choose only those program institute to which you would like to upgrade, okay, and willing to join। and यहाँ पे एक और डाउट है दैट सर नेक्स्चर नंबर जो आई कैन से 4 है आपका एफिडेविट है, उसको सर मैंने फिल करना है, ओके, उसमें डेट कौन सी आएगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर जब आप जाओगे यहाँ पे, तो वहाँ पे एफिडेविट का यहाँ पे फॉर्मेट गिवन है। तो फॉर्मेट में हमें बताना है दैट डेट कौन सी फिल करनी है। तो डेट मैं आपको बता दूं, ये वाली डेट आएगी जिसके अंदर आपको रजिस्टर करना है। 4 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड अप टू 9 अगस्त आप यहाँ पे फीस पे कर सकते हो। ओके, तो आपके पास 2 यहाँ पे डेट्स हैं जहाँ के अंदर आपको जाना है। तो थोड़ा आज नेट स्लो चल रहा है यार, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं। और अगर आपको कोई और भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो प्लीज़, वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि आंसर कर दें हम लोग जितना मैक्सिमम हो सकता है। ओके, तो हम इसके बिल्कुल लास्ट में जाते हैं एंड यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स गिवन है डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के। तो उसी के अंदर आप देखो, जब आपको बनाना है सबसे पहले ये ई स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाओगे तब भी चलेगा, अदरवाइज 50 रुपीज़ का जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है उसको नोटरी करवा लो, मिल जाएगा। सो आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सन एंड डॉटर ऑफ एंड रेजिडेंस। सो ये आपको डालना है। उसके बाद क्या है दैट आई हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन डैश प्रोग्राम ऑफ डैश इंस्टीट्यूट, जो आपको रेगुलर राउंड में मिला है वो लिखो यहाँ पे। एंड आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई डू नॉट रजिस्टर्ड एंड पे द स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस ड्यूरिंग डैश। ओके, जो भी आपको टाइम मिला है, अब कौन सा टाइम है ये वाला 4 अगस्त से 9 अगस्त, तो ये आपको फिल करना है। इसको आप बोल्ड करो, सिंपल रखो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नोटरी करवा के एंड आप अपना साइन करके इसको अपलोड कर दो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। थैंक यू वेरी मच।